प्यारे विद्यार्थियों, चैनल हब 50 ते तुहाडा स्वागत है। पिछले लैक्चर विच आपां गल कीती सी बोली या भाषा बारे। सो अपना दूजा टॉपिक है व्याकरण। अज आपां व्याकरण बारे पढ़ांगे। आओ स्टार्ट करते हैं व्याकरण नूं। व्याकरण की है? व्याकरण की परिभाषा। परिभाषा की गल करिए, किसी बोली या भाषा की शब्द रचना, शब्द रूपां अते वाक रचना विच काम करने वाले निज़म, उन्हां नूं आपां की कहने आ? व्याकरण। सो शब्द ते शब्द रूपां ते उह तों जिहड़ा वाक बनदा है, उहदे विच जिहड़े जिहड़े नियम काम करदे ने, असीं उस नूं व्याकरण कहंदे हां। जेकर व्याकरण की गल करिए, व्याकरण का संबंध केवल टकसाली भाषा नाल ही नहीं हुंदा, सगों बोलचाल की भाषा नाल भी हुंदा है। सधारण भाषा जां आम बोलचाल समय जेकर असीं वाक दे सारे नियमां की वरतों नहीं करते, तां उस वाक नूं सार्थक वाक या व्याकरणिक वाक नहीं कहा जा सकता। सो कहण दा भाव कि इसदा जिहड़ी लोड़ है वो केवल टकसाली भाषा विच ही नहीं हुंदी, साडी जिहड़ी सधारण रोज़मर्रा की गलबात है उहदे लई भी असीं व्याकरण के नियमां की पालना करनी जरूरी बनती है। आओ असीं एक उदाहरण दे राहीं सिद्ध करते हैं। जिवें चिट्टा घोड़ा बहुत सोहनी है, सो ये एक हासोहीना वाक बनता है क्योंकि ये व्याकरणिक नियमां विच नहीं बझा होया। सो जे असी इसकी सार्थकता की गल करिए तां उपरोक्त वाक विच व्याकरणिक नियमां की कमी है, इस लई यह वाक सही नहीं मन्निया जा सकता। इस वाक विच चिट्टा घोड़ा पुलिंग अनुसार विशेषण भी सोहना ही लगेगा। सो चिट्टा घोड़ा पुलिंग है जिहड़ा, उहदे अनुसार विशेषण है जिहड़ा वो भी सोहने की ही वरतों होगी, ना कि सोहनी। सो इस वाक का सही रूप होवेगा चिट्टा घोड़ा बहुत सोहना है। ये जिहड़ा वाक है ये सार्थक वाक है या व्याकरणिक नियमां अनुसार है। सो अगे असीं गल करते हैं व्याकरण के अंगां की। व्याकरण के अंगां की गल करिए तां व्याकरणकारां ने कुछ व्याकरणकार इसके 4 अंग मानते हैं, तो किते किते इसके रचनाकार 3 अंग भी, जो इसके जरूरी 3 अंग ने वो भी मानते हैं। सो अज आपां गल करांगे व्याकरण के 4 अंगां की। व्याकरण के अंगां की गल करिए तो पहला अंग है अखरबोध, दूजा है शब्दबोध, तीजा है वाकबोध ते चौथा है अर्थबोध। आओ असीं अगे इसनूं डिफाइन करते हैं। पहला अंग है अखरबोध या वर्णबोध, क्योंकि असीं अखर नूं वर्ण भी आखदे हां। अखरां नूं वर्ण भी कहा जाता है। अखरां राहीं बोली नूं लिखती रूप दिता जाता है। किसी बोली के उचारण समय मूँह की सहायता नाल बाहर निकलण वालियां धुनियां नूं लिखती रूप देण लई अखरां की वरतों की जाती है। यह एक तरह नाल धुनियां दे चित्र हैं। सो अखर ने जिहड़े ये धुनियां नूं सही रूप या सही शेप देण दे लई एक चित्र का काम करते हैं। जो भी असीं अपने मूँह दे विचों बोलदे हां उस नूं एक सही लिखती रूप देण लई सानूं अखर या वर्ण की लोड़ पैंदी है। सो अखरां नूं जोड़ के ही शब्दां का निर्माण हुंदा है। जेकर असीं अगले अंग की गल करते हैं शब्द, तो इसका जो मुੱਢ है वो अखरां तो ही बजदा है। सैकेंड भाग है इसका शब्द बोध। शब्द बोध भाषा धुनियां नूं प्रगट करन लई अखरां ते चिन्हां दे जुड़न नाल शब्द बनदे हन। सो जो भी जिहड़ी साडी भाषा धुनी है, जिहनूं असीं लिखती रूप विच अंकित करना है, तो अखरां ते चिन्हां दे जुड़न नाल शब्द बनणगे। सो उन्हां लिखती रूप अखरां ते चिन्हां दे जुड़न तो जिहड़ा शब्द बनूगा उस राहीं ही दिता जा सकता है। शब्द बोध दे अंतर्गत व्याकरण यह दसदा है कि शब्द वक्रे वक्रे रूप क्यों ते किवें धारण करता है। इन्हां रूपां दे बदलण समय इन्हां विच किहड़े किहड़े नियम या नेम काम करते हैं। ठीक है जी। उदाहरण लई बोलचाल समय हथ शब्द हत्थां, हत्थी, निहत्था आदि किन्ने ही रूप धारण कर लैंदा है। सो एक शब्द तो जिहड़ी उहदियां बाकी विधियां बनदियां ने, जां बाकी उहदे अखर दे अगों होर अखर बनते हैं, शब्द बनते हैं, तो वो सारिया चीज़ों नूं असीं शब्द बोध के अंतर्गत ही प्रगट करांगे। अगला है साडा वाकबोध।
ਵਾਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਗਾਂ, ਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਵਾਕ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਧੇਅ ਵਾਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕ ਬੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੀ। ਅਰਥ ਬੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਬੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵਿਆਕਰਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Thanks for watching our video. For more updates, subscribe our channel Knowledge Hub 50. Thank you.